हमारे देश भारत में वाइब्रेंट कल्चर, रिच हिस्ट्री और मेस्मराइजिंग ब्यूटी के साथ साथ है कई कैप्टिवेटिंग आइलैंड, और हर एक आइलैंड के बारे में है कुछ इंटरेस्टिंग कहानी। आज के वीडियो है इनमें से टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान आइलैंड का ही एक पार्ट है जो बे ऑफ बंगाल के किनारे स्थित है। इट इंक्लूड साउथ सेंटिनल आइलैंड इन इटसेल्फ, और इधर ही रहते हैं सेंटिनलीज ट्राइबल क्लैन। इस आइलैंड से किसी भी तरह के कांटेक्ट नहीं है क्योंकि यह के लोग बाहर की दुनिया से कनेक्शन नहीं करना चाहता है। इधर में रहने वाले लोग लास्ट इंडिविजुअल है जो एक्सटर्नल एंड मॉडर्न वर्ल्ड से आइसोलेटेड है, और अभी के टाइम पे इस आइलैंड में जाने का परमिशन भी बैंड है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, और यह के ट्रेडिशंस भी सभी के लिए एक रिडिल बन के रह गया है। यह के लोग अभी भी 60,000 ईयर्स पहले की हंटर गैदरर की जिंदगी जी रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी इनोवेशन। इन द 1980s एंड 1990s इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे टीम के द्वारा कुछ कोशिश की गई थी इन लोगों से कम्युनिकेट करने की, लेकिन इट कुडंट गेट कॉन्सिबल क्योंकि जब भी कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश में आइलैंड के पास जाते हैं दे आर बीइंग अटैक्ड विद एरोज एंड थ्रोएबल्स। इन 1991 एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय और उनके टीम फर्स्ट आउटसाइडर थे जो सेंटिनलीज के साथ पीसफुल कॉन्टैक्ट कर पाए। बैरन आइलैंड अंडमान आइलैंड के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से अबाउट 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। ये अराउंड 3 किलोमीटर वाइड और सी लेवल से अबाउट 354 मीटर ऊंचा है। ये आइलैंड पूरी तरह से वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, और इधर ही है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ओनली एक्टिव वॉल्केनो। बैरन आइलैंड पर एक लार्ज कैल्डेरा है जो एक वॉल्केनो का कोलैप्स होने से बनी एक डिप्रेशन है। ये कैल्डेरा अबाउट 2 किलोमीटर वाइड और 1 किलोमीटर डीप है। इट्स filled with a small lake and there are fumaroles and hot springs on the caldera walls. Now, what about the history? Barren Island has a long and active history. Over the centuries, ये वॉल्केनो का कई बार इरप्शन हुआ है, एंड मोस्ट रिसेंट इरप्शन हुआ साल 1991 में। इस इरप्शन के कारण वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ है आइलैंड का, एंड इट्स ऑल्सो कॉज्ड अ सुनामी जो आसपास के आइलैंड को भी अफेक्ट किया। ऐसी हिस्ट्री के बाद भी ये आइलैंड टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है जहाँ स्कूबा ड्राइविंग और स्नॉर्केलिंग भी होता है, लेकिन ये आइलैंड एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ परमिट के बिना जाना पॉसिबल नहीं है, और ये परमिट पोर्ट ब्लेयर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑब्टेन किया जा सकता है। अंडमान में स्थित और एक आइलैंड है रॉस आइलैंड, जिसको घोस्ट आइलैंड भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक फैंटम आइलैंड नहीं है, इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक एक ब्रिटिश ट्रॉपिकल पैराडाइज जैसा था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रेसिडेंशियल कॉलोनी बनाया था जहाँ हाउस, चर्च, बेकरी, स्विमिंग पूल ये सब थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानीज ने ये आइलैंड कैप्चर कर लिया, और रेमिनेंट्स ऑफ जापानीज बंकर्स एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अभी भी रह गए इस आइलैंड में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जगह फिर से ब्रिटिशर्स को हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई परमानेंटली उधर नहीं रहा, और आज के समय में ये एक अबंडन आइलैंड बन के रह गया है। कर्नाटका के उडुपी की कोस्टल रीजन पे 4 छोटे आइलैंड के क्लस्टर से बनी है ये सेंट मेरीज आइलैंड। कैप्टिवेटिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और सीरीन एटमॉस्फेयर के साथ साथ हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए ये आइलैंड जाने जाते हैं। सेंट मेरीज आइलैंड एक जियोलॉजिकल वंडरलैंड है जहाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स की इरोशन की वजह से बना मेस्मराइजिंग बेसल्ट रॉक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। इधर का टावरिंग पिलर्स और मशरूम शेप की स्ट्रक्चर धरती के पावरफुल फोर्स का एक निशान है। इस आइलैंड का क्रिस्टल क्लियर वाटर और डाइवर्स मेरीन लाइफ स्नॉर्केलिंग और डाइविंग एंथुसियास्ट को सालों से अट्रैक्ट करते आ रहे हैं। सेंट मेरीज आइलैंड का हिस्ट्री देखें तो इधर 12th सेंचुरी से रहता हुआ ह्यूमन हैबिटेशन का एविडेंस मिलता है। यहाँ पर पुरानी पोर्तुगीज चर्च और एक ओल्ड लाइट हाउस भी मौजूद है जो इस आइलैंड का साइलेंट सेंटिनल बन के रह गए हैं। लोकल लोग इधर में मौजूद हिडन ट्रेजर्स और पायरेट अटैक के कहानी भी बताता है जो इस आइलैंड को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। कर्नाटका के कोस्ट लाइन पर अरेबियन सी में मौजूद और एक इंटरेस्टिंग आइलैंड है नेत्रनी आइलैंड। यह आइलैंड की कहानी में आता है हिडन ट्रेजर्स, एंशिएंट टेम्पल्स एंड एनकाउंटर्स विद द अदर वर्ल्डली। नेत्रनी आइलैंड को बर्ड व्यू से देखने में एक हार्ट शेप का स्ट्रक्चर लगता है जो खुद एक इंटरेस्टिंग नेचुरल आर्टिस्ट्री है। इस पिकुलर शेप के कारण ये जगह से रिलेटेड कई मिथ्स और लेजेंड्स भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव के तीर की वजह से है, तो कुछ लोग मानते हैं कि दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लव स्कल्प्टेड बाय द हैंड्स ऑफ नेचर। इस जगह में कलरफुल कोरल रीफ्स के साथ एक वाइड रेंज ऑफ मेरीन क्रिएचर्स भी दिखाई देते हैं जैसे कि क्लाउनफिश एंड मैंटा रेस। यहाँ की लोकल फोल्कलोर में अदर वर्ल्डली एनकाउंटर की कहानी भी सुनने को मिलता है। इधर के फिशरमैन समुद्र की गहराइयों में से आने वाली एक ईडी लाइट के बारे में बात करता है, और कुछ लोग तो ये भी दावा करता है कि उन्होंने खुद से पूरे आइलैंड को गायब होकर फिर रीअपियर होते हुए देखा है। जनरेशन वाइज चलते आए ये सब कहानी इस आइलैंड को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। नेत्रानी आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर एक एंशिएंट टेम्पल है। कहानी है कि भगवान हनुमान खुद इस आइलैंड पर आए थे और यहाँ पर भगवान राम की मिट्टी से बनी एक मूर्ति छोड़ गए, और अभी के टाइम पे यह मंदिर सर्व्स एज अ बीकन ऑफ फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी।
तो ये था इंडिया का टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस आइलैंड, ईच encapsulating a world of legend and intrigue, from geological wonders to abundant relics and enigmatic tribes. These islands stand as a testament to India's rich tapestry of mysteries waiting to be unraveled. क्या आपने कभी इनमें से किसी आइलैंड पर घूमने गया है या फिर आपको कोई और ऐसे इंटरेस्टिंग आइलैंड के बारे में पता है? शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स इन द कमेंट बिलो। अपकमिंग एक वीडियो में वो सब एक्सपीरियंस को लेकर ही बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड द वीडियो और नए कुछ जानने को मिला तो बुक द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एक नई टॉपिक के साथ।